मुझे ये सीख मिलती है बाल संस्कार से कि हमें अपनी मम्मी पापा का आदर करना चाहिए और दूसरे की मदद करना चाहिए। पहले मैं अपने घर में किसी की बात नहीं सुनती थी, पर जब से मैं बाल संस्कार जाती हूँ तब से मैं अपने से छोटे लोग की भी इज्जत करती हूँ। हम सभी अब बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें और हम सभी प्रातः काल उठे, सूर्य देव को अर्घ्य दें और सदगुरु से मंत्र दीक्षा ले और उसका जप करे और अपने जीवन को सही करे। दुनिया में जब कहीं सफलता की बात होती है, ईश्वर राजी हो तो कृपा की बरसात होती है। जिनको हम जानते हैं चमकते सितारों में नाम, जिनको हम जानते हैं चमकते सितारों में नाम, उनके संस्कारों की बचपन में शुरुआत होती है। पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, तुलसी मैया में जल चढ़ाना चाहिए। अपने गुरु जी को कैसे पाना है उसका हमें संयम वो सब बताए जा रहे हैं। गणपति भगवान के स्वरूप को देख करके पूज्य बापू जी बताते हैं दर्शन तो करें, पर कान बड़ा क्यों, पेट बड़ा क्यों, सूंड कैसा, एक दांत टूटा क्यों, गणपति के 4 हाथ क्यों, सवारी चूहा क्यों। वागर्थयो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे परमेश्वरौ। सबसे बड़े हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि हम अपने भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें गुरु सद्मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागौ पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बताए बच्चे लोग, खाली हम कितना भी भगवान का पूजा पाठ कर ले, लेकिन जब सही तरीके से हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, हमें ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवान क्या है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य भगवान है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सत्य का मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? हमें एक सदगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, और हमें अपने सच्चे गुरु खुद से पहचानना होता है। हमारा अच्छा बुरा हमें खुद से सोचना पड़ता है, और हम अपने जो हमें लगता है कि हमारे सच्चे गुरु हैं उसे अपने दिल से मन से अपनाने का और उनका हमेशा बहुत आदर करने का। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का फोटो वहाँ ऊपर लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद बंगाल के छोटे से गांव में रहने वाले सामान्य किसान के छोटे से बच्चे थे। छोटे से बच्चे अपने पिता माता का बहुत आदर करते थे और अपने माता पिता के सारे बातों को मानकर वो अच्छे पढ़ाई करते थे। अंग्रेजों के ज़मानों में भी, अंग्रेज शासन में रह के भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया, अच्छा पढ़ाई लिया और अंग्रेजी शासन पाश्चात्य एजुकेशन को नहीं अपनाया, और आगे चल के रामकृष्ण परमहंस के प्रिय भक्त बने और शिकागो में जाके उन्होंने भाषण दिया। और हिंदू, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग हिंदू विश्व गुरु बनाने के लिए, तो हमारा देश भारत हमेशा से हिंदू विश्व गुरु था, गुरु है और हमेशा रहेगा। भारत को कोई भी पीछे करने वाला नहीं है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं हमारे भारत में साहसी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। वहाँ विद्वानों की, जब शिकागो में आप लोग को पता है भाषण में स्वामी विवेकानंद ने, उनको कोई टाइम नहीं मिला था, बिना समय का 0 टाइम पे उन्होंने भाषण दिया और अब प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि भारत ही सबसे बड़ा विश्व गुरु है। क्योंकि मुझे ये सीख मिलती है बाल संस्कार से कि हमें अपनी मम्मी पापा का आदर करना चाहिए और दूसरे की मदद करना चाहिए। आज मैं आपको बाल संस्कार के ऊपर मैं आपको कुछ रीज़न बताती हूँ। मैं बाल संस्कार हर संडे जाती हूँ, पर हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि बाल संस्कार जाने से क्या होती है। मेरे को बाल संस्कार जाए 1 साल हो गए और मेरे पापा बोलते हैं कि बाल संस्कार जाने से तुम्हारे अंदर इतनी चेंजेस आए। पहले मैं अपने घर में किसी की बात नहीं सुनती थी, पर जब से मैं बाल संस्कार जाती हूँ तब से मैं अपने से छोटे लोग की भी इज्जत करती हूँ। ये सीख मिलती है कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और सुबह प्रातः काल उठकर सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, तुलसी मैया में जल चढ़ाना चाहिए। हमें बाल संस्कार से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा पैर पड़ना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, जो ये बाल संस्कार में सिखाते हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उधर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया जा रहा है। गुरु जी को कैसे पाना है उसका हमें संयम वो सब बताया जा रहा है। से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें
और हम सभी प्रातः काल उठे, सूर्य देव को अर्घ दे और सदगुरु से मंत्र दीक्षा ले और उसका जप करे और अपने जीवन को सही करे। हमें बाल संस्कार से ये सीख मिलती है आदर करना चाहिए और रोज सूर्य देव से पहले उठना चाहिए और रोज 5-7 तुलसी के पत्ते खाना चाहिए। दुनिया में जब कभी सफलता की बात होती है, दुनिया में जब कहीं सफलता की बात होती है, ईश्वर राजी हो तो कृपा की बरसात होती है। जिनको हम जानते हैं चमकते सितारों में नाम, जिनको हम जानते हैं चमकते सितारों में नाम, उनके संस्कारों की बचपन में शुरुआत होती है, उनके संस्कारों की बचपन में शुरुआत होती है। जो भी आज महापुरुष हमारे देश के, दुनिया के हैं, वो कहीं न कहीं बचपन में उन्होंने कुछ अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं, तभी जाकर आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वही का वही सेम कॉन्सेप्ट पूज्य बापू जी ने बाल संस्कार के माध्यम से जो शुरू किया है कि आज के जो बच्चे हैं वही आने वाले देश के भविष्य हैं। वो भविष्य कैसा होना चाहिए ये बाल संस्कार के बच्चों को देखकर पता चल जाता है। आज का जो दर्शन है, हम लोग पूरे बांद्रा से लेकर बोरेली तक के बड़े बड़े पंडाल में जो दर्शन कर रहे हैं, अभी हम पारसीवाड़ा के गणपति पंडाल में गए थे, वहां सिर्फ 7 बच्चों ने, आपको बता दो बाल संस्कार के लाभ कितने बड़े, वहां के पूरे पदाधिकारी वहां रुके हुए थे, सिर्फ 7 बच्चे वहां पर उधम मचा के रखे थे, इतनी आवाज कर रहे थे। और हमारे 80 बच्चे एक साथ बैठे हुए ऐसे पंडाल में, एक आवाज तक नहीं। हम लोग कम से कम 25 मिनट तक वहां बैठे, भगवान का नाम कीर्तन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी दी गई, हमारे बच्चों को कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिली। हमारे बच्चे इतना सुंदर तरीके से बैठकर सुन रहे थे, तो वहां के पदाधिकारी ने, जो अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने क्या बढ़िया बात कही। एक बहन भी वहां पर, उन्होंने कहा वाह शाबाश, ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए। आप लोग अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए, क्या बात। ऐसा लगता है कि पूज्य बापू जी का ज्ञान प्राप्त करने वाले बच्चे एकदम पक्के बन रहे हैं, और आज नहीं तो कल ये पंडाल में दर्शन करने का मतलब है कि बच्चे गणपति भगवान का दर्शन करके, भगवान के स्वरूप को देख करके, पूज्य बापू जी बताते हैं दर्शन तो करें, पर कान बड़ा क्यों, पेट बड़ा क्यों, सूंड कैसा, एक दांत टूटा क्यों, गणपति के 4 हाथ क्यों, सवारी चूहा क्यों। ये तात्विक दर्शन पूज्य बापू जी हमारे बच्चों को दे रहे हैं, वो हमारे बच्चों को पता है, और वो जगह जगह घूम करके अपने जीवन में बदलाव लाना। गणपति माना क्या? गणपति माना जो इंद्रियों का स्वामी, जो समाज का स्वामी है। ये बच्चे आगे चलकर नेतृत्व करने वाले हैं। अगर नेतृत्व करने वाले गणपति नहीं रहेंगे तो देश का नुकसान होगा। तो अगर हम समाज का नेतृत्व करने वाले लोग गणपति भगवान जैसे होने चाहिए। अगर हम सुने बहुत सारा, कान बड़ा इसलिए बहुत सारा सुने, लेकिन काम की चीजें रख ले, लेकिन कचरा जो रहेगा वो हटा देना। पेट बड़ा क्यों, दुनिया के तमाम झंझटों का बात सुने, इनका उनका सुने, पेट में हजम कर जाए, उल्टी नहीं करना है। भगवान गणेश जी में सिखाते हैं छोटी आंखें हैं, वो आप जब समाज का नेतृत्व कर रहे हो उस समय पर आपकी आंखें छोटी होनी चाहिए, दूर तक दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नेतृत्व आपका बनना चाहिए। भगवान के हाथ में भगवान के 4 हाथ, चारों हाथों में, एक में पुस्तक है ज्ञान प्राप्त करना, एक में आशीर्वाद है भक्तों के लिए आशीर्वाद देना, एक में लड्डू है भक्तों के लिए पेड़े बांटना, मिठाइयां जहां रहे खुशहाल रहें। पूज्य बापू जी हमें तो सिखा रहे हैं। और अंत में एक हाथ में फरसा गणेश भगवान के हाथ में, वो कहते हैं दुष्टों का संहार भी तुमको ही करना है। ऐसा गणपति बनने की आवश्यकता हम सब बच्चों को है। यही ज्ञान मेरे पूज्य बापू जी दे रहे हैं, और वह ज्ञान बाल संस्कार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, पूरे दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। एक बार सभी सेवादारियों को वंदन है, अभिनंदन है, पूज्य बापू जी के चरणों में नमस्कार।